नमस्कार, स्वागत है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये है आपका नया और अंतिम टाइम टेबल आपकी परीक्षाओं के लिए, जिसमें जितनी भी परीक्षाएं होती है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से, उसके बारे में बताया गया है। तो जो आपकी उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो आपको कैसे बनाना है और वो क्या यूनिवर्सिटी से मिलेगा, वो सब इसमें बताया गया है। और परीक्षा में प्रश्न पत्र कब आपको मिलेगा और कब आपके विषय के लिए कब तक आपको वो परीक्षा केंद्र में जमा करना है, ये ज़रूरी है। सभी के लिए एक नहीं है, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग तिथि है परीक्षा केंद्र में उत्तर पुस्तिका जमा करने का, ताकि भीड़ ना हो। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र जारी होने का दिन है, तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। तो देख लीजिए, अधिसूचना ये जारी हुआ है 15/5/2021, मतलब आज ही की तिथि में। और अधिसूचना में आप पढ़ेंगे कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सत्रांत परीक्षा जुलाई जून 2020-21, जो सुंदरलाल से जुलाई जून चलता है, उसका स्नातक प्रथम द्वितीय एवं अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्व एवं अंतिम वर्ष तथा सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सत्रांत परीक्षा की अंतिम समय सारणी, ये जो है वो है अंतिम समय सारणी। इससे पहले एक और समय सारणी जारी हुई थी जो कि अनंतिम थी, और ये है अंतिम। तो अंतिम जो अभी का जो ये समय सारणी है जो 15 को जारी हुआ है, वो आपका फाइनल है। इसे आप देखें और इसी के हिसाब से आपको उत्तर पुस्तिकाएं जमा करना है और परीक्षाएं देना है। तो सत्रांत परीक्षा दिनांक 15/6/2021 से ऑनलाइन मोड में भी होगा। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं वो भी ऑनलाइन मोड में होंगी और 15/6 मतलब 15 जून 2021 से स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए पाठ्यक्रम की जो आधार पाठ्यक्रम होता है वो परीक्षा OMR सीट में आयोजित होगी। अब आगे यहाँ पे और देख लेते हैं। आगे इसमें और बताया गया है टाइम टेबल। इसके बाद आगे भी बहुत से निर्देश हैं। तो टाइम टेबल है समय सारणी जुलाई जून 2020-21 के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पाठ्यक्रम दिया है, प्रश्न पत्र वेबसाइट पर अपलोड होने का दिनांक और समय, फिर उत्तर पुस्तिका संकलन मतलब जमा करने की तिथि। तो पहला पाठ्यक्रम ध्यान से देखें कि आपका पाठ्यक्रम कौन सा है, उसी हिसाब से आपको प्रश्न पत्र हल करना है और उसी हिसाब से आपकी तिथि है परीक्षा केंद्र में जमा करने की। और उस तिथि में जमा नहीं करेंगे तो अनुपस्थित मान लिया जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष क्या लिखा है, MA अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, शिक्षा। तो MA में जितने भी हैं सुंदरलाल शर्मा के, वो सब 15/6/2021 में उसकी प्रश्न पत्र जारी होंगे। वो 7 बजे जारी हो जाएंगे। और जमा कब करना रहेगा, 19 से 22 के बीच में करना है। 19, 20, 21, 22, ठीक। उसके बाद यहाँ पे MSc गणित, MCOM, MSc W ये भी है। इनका भी 15 जून 2021 को प्रश्न पत्र जारी होगा। एक साथ 4, 5, 6 जितने भी पेपर हैं एक साथ अपलोड हो जाएंगे 15/6/2021 को 7 बजे से। और आपको लिख के 19 से 22 के मध्य जमा करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही साथ आप PDF खींचकर ईमेल आईडी जो दिया गया है ऑफिशियल, वहाँ भी भेज सकते हैं। तो पूरे प्रश्न पत्र आ जाएंगे, उसको हल करना है। उत्तर पुस्तिकाएं आप परीक्षा केंद्र में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। फिर सभी प्रश्न पत्र हल करने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को एक ही लिफाफा में सभी प्रश्न पत्र के उत्तर पुस्तिकाओं को एक लिफाफा में पैक करके उसे परीक्षा केंद्र में जमा कर देना है। स्नातकोत्तर पूर्व, उसके बाद दूसरा पाठ्यक्रम है स्नातकोत्तर पूर्व। इसमें भी MA अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, शिक्षा, फिर MSc गणित, MCOM, MSW। इनका 18/6/2021 को 7 बजे से जारी होगा और इनकी तिथि अलग है जमा करने की। इनका 23 से 25 है। इसको ध्यान रखें, जो जमा करने की तिथि है वो सभी कोर्स के लिए अलग अलग है, ताकि कोरोना का पालन हो सके, एक साथ भीड़ ना हो। तो 23/6 से 25/6 के बीच इनको जमा करना है। ये प्रीवियस का है, दूसरा पहला था वो अंतिम का था। कोर्स वही है, पाठ्यक्रम वही है, बस ये अंतिम का है और ये दूसरा वाला प्रीवियस का है, मतलब पूर्व का है। तो अंतिम का 15 को आएगा, प्रीवियस का 18/6 को, और अंतिम का 19 से 22 के बीच जमा करना है और पूर्व का
23 से 25 के बीच जमा कर देना है। इसके बाद डिप्लोमा आ गया, DCA, DRCM, DELT, PG डिप्लोमा, PGDY, PGDTM, PGDHRM, PGDGMM, PGDHM, PGDBJNM, PGDJMC, PGDAPR, PGDPGC, PGDCLL, PGDLLW, PGDCL सर्टिफिकेट कोर्स इन GST। तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जो है वो तीसरे नंबर पे हैं और इनका जो तिथि है वो है 22/6 को प्रश्न पत्र सभी आ जाएंगे जितने भी पेपर हैं और 7 बजे से। और इनको 26 से 28 के बीच उत्तर पुस्तिका को अपने संबंधित परीक्षा केंद्र में जमा करना है, अनिवार्य है उसी तिथि को। चौथे नंबर में है PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, PGDCA। इनका 19/6/2021 को जारी होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे 18 के बाद 19 को PG डिप्लोमा का जारी होगा और उससे पहले 22/6 लिखा हुआ है वो बाकी इन सभी कोर्स का है। तो PGDCA का 19/6/2021 को 7 बजे से आ जाएगा सुबह और इनका 26 से 28, इनका भी 26 से 28 है। तो इन सब का 26 से 28 के मध्य जमा करना है। लेकिन प्रश्न पत्र देखेंगे तो PG डिप्लोमा का 19 को आ जाएगा और बाकी का 22 को आएगा। उसके बाद बी लीव है, तो बी लीव में देखेंगे तो इनका भी 19 को प्रश्न पत्र जारी हो जाएगा, सभी पेपर 7 बजे से, और इनको भी 19 से 28 के बीच जमा करना रहेगा। आगे देखेंगे तो स्नातक स्तर में प्रथम वर्ष 6 नंबर पे दिया है, सभी विषय हैं BA, BSc, BCom, BBA। इनका 21/6/2021 को सभी प्रश्न पत्र जारी होंगे 11 सुबह के 11 बजे से और इनको 3 जुलाई से 6 जुलाई के मध्य प्रश्न पत्र जमा करना, प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका जमा कर देना है। इसके बाद स्नातक द्वितीय वर्ष का 18/6/2021 को आ जाएगा। तो देख लीजिए डेट थोड़ा आगे पीछे यहाँ दिया है, प्रथम वर्ष का 21/6 को आएगा लेकिन द्वितीय वर्ष का 18/6 को ही आ जाएगा 11 बजे से, और इनको 30 जून से 2 जुलाई के मध्य जमा करना है। तो तिथि का ध्यान रखना है, द्वितीय वर्ष वालों को 30 से 2 जुलाई के बीच, प्रथम वर्ष वालों को 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच, और स्नातक तृतीय वर्ष BA, BSc, BCom इनको 15/6/2021 को ही प्रश्न पत्र जारी हो जाएगा सभी पेपर और 11 बजे से, और इनको 28 जून से 30 जून तक जमा करना है। तो ये जो आखिरी तिथि है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी तिथि में जमा नहीं करने पर आपको अब्सेंट मान लिया जाएगा। इसके बाद अगला है BA DLED द्वितीय वर्ष और 10वां है BA DLED प्रथम वर्ष। तो द्वितीय वर्ष वालों को 16 को जारी होगा और प्रथम वर्ष वालों का 17 को प्रश्न पत्र जारी हो जाएगा। और द्वितीय वर्ष वालों को 21 से 23 के बीच जमा करना है और प्रथम वर्ष वालों को 22 से 24 के बीच। तो ये ध्यान रखना है। और उत्तर पुस्तिका वितरण जो है आप लोगों को परीक्षा केंद्र से 16 जून 2021 तक हो जाएगा, वहाँ जाके आपको स्वयं से प्राप्त करना है। और 15 जून 2021 से विषय अनुसार पाठ्यक्रम अनुसार प्रश्न पत्र वेबसाइट में जारी होगा। साथ ही साथ परीक्षा केंद्र से आप व्हाट्सएप नंबर प्राप्त कर सकते हैं वहाँ परीक्षा केंद्र का, जिसमें प्रश्न पत्र भेजा जाएगा, और वेबसाइट से भी मिल सकता है। और व्हाट्सएप नंबर भी आपको परीक्षा केंद्र से प्राप्त करना है जिसमें प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। तो सत्रांत परीक्षा सत्र दिसंबर 2020 परीक्षा के संबंध में छात्रों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं। तो प्रवेश पत्र प्राप्ति के संबंध में तो परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो प्रश्न पत्र भी आप डाउनलोड करके रखें, क्योंकि जमा करते वक्त हो सकता है प्रवेश पत्र आपको दिखाना पड़े, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में इस बार नियम वैसा ही रखा गया है। जब उत्तर पुस्तिका जमा करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड भी दिखाना है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप डाउनलोड करके ज़रूर रखें, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा लिखा हुआ है, उसका बताया। तो आप प्रवेश पत्र भी डाउनलोड करके रखें www.pssou.ac.in में जाकर अपना स्टूडेंट लॉगिन करके फिर उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के संबंध में। तो उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के संबंध में यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र के समन्वयक सहायक से संपर्क कर 14/6/2021 तक, क्योंकि 15/6 से तो शुरू हो जाएगा प्रश्न पत्र जारी होना, तो 14/6/2021 तक प्राप्त कर सकते हैं, उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र से उत्तर पुस्तिका लेने छात्र स्वयं जाएं, किसी भी अन्य व्यक्ति को
उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी, ये भी इसमें लिखा है। दूसरा इसमें लिखा है असुविधा की स्थिति में सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय के वेबसाइट PSSOU.net पर भी उपलब्ध की गई है। परीक्षार्थी उपरोक्त वेबसाइट से अपने सभी प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिका को डाउनलोड कर उसका प्रिंट ले सकते हैं। इसका उपयोग वे उत्तर लिखने में कर सकते हैं। अथवा, तो यहाँ पे अथवा ये भी है कि जहाँ पे जैसे बहुत ही पिछड़ा या फिर लॉकडाउन की स्थिति है और उत्तर पुस्तिका के लिए आप प्रिंट आउट नहीं करा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, तो कॉलेज कॉपी या सामान्य A4 साइज पेपर में लिख कर उसे स्टेपल करके भी उत्तर पुस्तिका बना सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका बनाना है और मुख्य कवर पृष्ठ जो है वेबसाइट में उपलब्ध होगा, उसको उत्तर पुस्तिका के सबसे पहले उसको चस्पा करना है, तो वो आपको उत्तर पुस्तिका मिल जाएगा। और उत्तर पुस्तिका में उसको चस्पा करना है। अगर डाउनलोड किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ से वैसा ही बिल्कुल लिख कर A4 साइज पेपर में उसको चस्पा करना है कवर पेज को। प्रश्न पत्र प्राप्ति के संबंध में यहाँ पे बताया गया है कि समस्त कक्षाओं के प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट www.pssou.net के स्टूडेंट सर्विस स्टूडेंट लॉगिन में निर्धारित परीक्षा तिथि एवं समय पर उपलब्ध रहेंगे। प्रश्न पत्र देखिए निर्धारित परीक्षा तिथि में ही उपलब्ध रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। हो सकता है उसके बाद वो वहाँ उपलब्ध ना रहे, तो जो परीक्षा तिथि दिया है उस तिथि में डाउनलोड कर लें, उस तिथि में आपके सभी पेपर आ जाएंगे वहाँ पे। प्रश्न पत्र डाउनलोड करने पर यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो परीक्षार्थी संबंधित महाविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालयों को, मतलब आपका जो परीक्षा केंद्र है वहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रश्न पत्र प्रेषित किया जाएगा, तो उसको आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिए अपने संबंधित परीक्षा केंद्र से। परीक्षार्थी के लिए प्रश्न पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि समय सारणी में उत्तर पुस्तिका जमा करने की अंतिम तिथि से 3 दिवस पूर्व तक, उसमें अवकाश के दिवस को छोड़ना है, अवकाश आ गया तो उसको नहीं गिनना है। फिर आगे इसमें बताया गया है कि उत्तर पुस्तिका पर उत्तर का लेखन, तो परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र से विषय प्रश्न पत्र का मिलान कर संबंधित प्रश्न पत्र को ही हल करें। अपने ही प्रश्न पत्र को हल करना है, दूसरा कर देंगे तो फेल हो जाएंगे। परीक्षार्थी द्वारा प्रथम पृष्ठ में घोषणा की जाएगी कि प्रश्नों के उत्तर उनके द्वारा स्वयं हस्तलिपि में लिखी गए हैं। उत्तर पुस्तिका स्व हस्तलिखित होने चाहिए। टाइपिंग या फिर फोटोकॉपी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये यहाँ पे लिखा गया है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के कवर पेज को विश्वविद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड प्रिंट कर उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के रूप में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान समय में राज्य के अनेक जिलों में लॉकडाउन होने की वजह से यदि उत्तर पुस्तिका के मुख्य कवर पृष्ठ का प्रिंट आउट निकाल पाना संभव ना हो तो परीक्षार्थी मुख्य कवर पृष्ठ का प्रारूप हाथ से लिखकर, तो देखिए यहाँ लिखा है परीक्षार्थी मुख्य कवर पृष्ठ का प्रारूप हाथ से लिखकर उत्तर पुस्तिका के मुख्य कवर पृष्ठ के रूप में संलग्न करें। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर अपना नाम अवश्य लिखें। तो हाथ से भी लिखकर आप मुख्य पृष्ठ बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल वही रहना चाहिए जैसा वेबसाइट में दिया रहेगा। अलग लिखेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। आगे लिखा है लिखित उत्तर पुस्तिका जमा करने हेतु निर्देश। तो छात्र उत्तर पुस्तिका एक बड़े लिफाफे में सभी विषय के उत्तर पुस्तिका रखकर विवरण दर्शाकर प्रवेश पत्र समय सारणी में दर्शाए गए दिनांक को ही अपने परीक्षा केंद्र में जमा करेंगे, जिसकी पावती परीक्षा केंद्र से लेना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी अपनी लिखी हुई उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय के ईमेल, यहाँ पे दिया है ईमेल examcontroller@pssou.gmail.com पर भी भेज सकते हैं। समय सारणी में दर्शाए दिनांक में उत्तर पुस्तिका जमा न करने की स्थिति में छात्र को अनुपस्थित माना जाएगा। तो आपको समय जो दिया गया है उसी तिथि में करना, नहीं तो अनुपस्थित काउंट हो जाएंगे। उसके बाद अगला लिखा है कि परीक्षा से संबंधित कोई भी समस्या होने पर छात्र विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकेंगे। यहाँ पे संपर्क सूत्र दिया है, हेल्पलाइन नंबर है ये, ठीक है। तो ये टाइम टेबल है, टाइम टेबल देख सकते हैं। ये आपको टेलीग्राम में पूरा PDF मिल जाएगा, तो वहाँ जाके देख लीजिए। तो ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक कोर्स का यहाँ पे सिलेबस दिया है, तिथि दिया है और कब तक जमा करना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रत्येक कोर्स के लिए अलग अलग लिखा हुआ है, तो उसी डेट में आपको जमा करना है, ठीक है। प्रत्येक कोर्स का अलग अलग समय है और दिनांक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, सभी का एक नहीं है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे दबाइए, फिर बेल आइकन दिखेगा उसे दबाइए, इससे आपको अगले वीडियो की जानकारी मिलेगी।
आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।